चलिए तो शुरू कर रहे हैं। फाइल भेजिए। मेरे पास तो आई नहीं अभी तक। यहाँ से ले लेते हैं रेफरेंस, flipkart.com। और जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो वो ऐसा कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा डिज़ाइन। तो देख रहे हो जैसे यहाँ पर इमेज है और यहाँ ये बना हुआ है, या फिर जैसे यहाँ कुछ कार्ड्स हैं और यहाँ पर एक इमेज इस तरह से अवेलेबल है। चलो तो इमेज निकाल लेते हैं यहाँ से। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और पिक्चर टैग के अंदर हमें इमेज मिल जाएगी यहाँ पर। ये इमेज एक, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से ना अलग अलग इमेज बनाया हुआ है। तो ये दो इमेज हमारे पास आ गए, और दो इमेज देख लेते हैं। जैसे इनमें से दो कार्ड उठा लेते हैं कोई भी, है ना। तो अपन पहले इंस्पेक्ट कर लो और हाई क्वालिटी निकालेंगे इसको भी। ये आ गया एक कार्ड, एक और ले लो कुछ। थैंक यू। ये लीजिए। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो एक न्यू फाइल बना लेंगे यहाँ पर, डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ जाके आप बूटस्ट्रैप चला रहे हो ना, तो बूटस्ट्रैप 5 लिख लो यहाँ पर। और यहाँ पर हम फुल विड्थ है क्या, सेंटर में बना रहे हो? सेंटर में ना। तो डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम। तो हमें दो कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है। इस सेकंड वाले इसमें जाओगे और यहाँ पर एक रो बना के आप यहाँ पर कॉलम डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपका बड़ा वाला इमेज किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ जाओ, एक बनाओ फोल्डर इमेजेस, और इसको हम लोग सेव एज कर लेंगे यहाँ से। क्वालिटीज़ की 100% सेव एज। तो ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। दिस PC, C ड्राइव, जैम, HT docs 332.5 images, कार्ड 1, कार्ड 2, क्वालिटी अच्छी करो। अब आई तुम्हारी फाइल। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर हमें दिखाई दे रही है उसमें। कोई नहीं, हम अपने में चेक करके देखेंगे। IMG SRC इमेज स्लैश कार्ड 3, कार्ड 1 एंड कार्ड 2। 1 का जो टाइप है वो है वेब पिक्चर, इसका JPG ही है, और इसका भी JPG होना चाहिए, ठीक है। सेव करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे इसको।
तो ये फिलहाल कुछ ही ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी इमेज क्या हमारी ब्लॉक मोड में है, तो इमेज को रेस्पॉन्सिव कर लो। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लास IMG फ्लूइड, हो गया। अब हमारे वाले सेक्शन की हाइट जो है वो कम है, इस वाले पार्ट की ना। कोई और ऐसी इमेज हमें मिल रही है जो इसको कॉम्प्लीमेंट करती है, जैसे ये है ना। इसको ट्राई करके देखते हैं, इंस्पेक्ट। ठीक है, सेव करो, क्वालिटी को 100% कर लो। तो ये इस तरह से कुछ अवेलेबल है। जाना तो उसी के साथ ही पड़ेगा, मजबूरी है। चलो, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर इस रो में जाते हैं और लिखते हैं G3, ठीक है, तो गैप 3 हो जाए। और यही गैप हम लोग यहाँ भी डिफाइन कर लेंगे, तो गैप हमारा बराबर हो गया एकदम। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जाइए, IMG फ्लूइड, राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। तो ये पार्ट है हमारा इमेज का और ये है हमारा इसका कंटेनर, ठीक है। तो कुछ ऐसा ढूंढो कि ये अलाइन जो है वो सेल्फ में आ जाए। तो यहाँ आते हैं, गेट बूटस्ट्रैप। तो फ्लैक्स होता है ना, फ्लैक्स ढूंढो, फ्लैक्स में आओ। तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जिसमें ये देख रहे हो, अगर हम लोग इन एग्जांपल्स को देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, स्टार्ट है, ये एंड है, और लास्ट वाला क्या है, स्ट्रेच है, ठीक है। आइटम स्ट्रेच हो जाए तो इमेज तो हम स्ट्रेच कर नहीं सकते, नहीं तो हमारी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो हम इसको बॉटम पर अलाइन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डिप पर हम लोग लिख सकते हैं D फ्लैग्स और अलाइन आइटम एंड। ट्राई करके देखो काम बनता है कि नहीं। सेट, नीचे आ गया। बस बैकड्रॉप में मैचिंग कलर उठा लो। ठीक है, तो इसमें हल्का सा ग्रेडियंट है, इधर देख रहे हो प्रॉपर जेल हो रहा है, इधर थोड़ा सा डिफरेंट कलर है।
क्या लिखते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। क्या बात है, लीनियर ग्रेडियंट पे आऊँ, और डिग्री विग्री अपने को कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर, सीधा सीधा हिसाब किताब है नहीं। तो हमें डायरेक्शन क्या रखना है, टू राइट, ऐसे है ना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ। इमेज की कॉपी ले लो और यहाँ जाओ ऊपर, क्या ले लेंगे, फोटो भी, इस पे आओ। क्योंकि हम अपनी इमेज को ना स्ट्रेच नहीं करना चाह रहे हैं, इसी के लिए हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अलाउ करो इसको, और आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ग्रेडियंट में आएंगे, क्लिक करेंगे, या नॉर्मल भी ले सकते हैं आई ड्रॉपर टूल से। तो यहाँ तक कलर एक ही चल रहा है, टू टू सेवन टू थ्री वन टू थ्री टू, E3 E7 E8। यहाँ जाइए, लिखिए स्टाइल, और यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे डॉट कस्टम बैकग्राउंड, नहीं ओनली बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर लीनियर टू राइट, ठीक है। कहाँ गया कलर, खो गया भाई। यहाँ से कोड कॉपी, फिर दूसरा कोड, यही है। चलिए, तो इस कस्टम को, इस डिव को असाइन कर देंगे, प्रेस कंट्रोल एस, स्विच टू योर वेब ब्राउज़र, ठीक है, हो गया। तो ऐसे कर लो। और यहाँ पर अभी क्या है कि हमने इसमें ये कलर कॉल किया है बैकग्राउंड में, तो जो हमारा पैडिंग वाला एरिया है उसके अंदर भी कलर जा रहा है। तो जब आपको CSS पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कलर जो है वो कहाँ से चलेगा, ठीक है। जैसे होता है ना बॉर्डर बॉक्स, तो उसमें हमने प्रॉपर्टी की आपका पैडिंग बॉक्स, तो पैडिंग से भी हम लोग कलर को चला सकते हैं। तो ये कलर यहाँ ना आए, पैडिंग से चले, तो बीच का जो गैप है वो बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या डालते हैं उसको, प्रॉपर्टी को क्या लिखते थे, बॉक्स साइजिंग, नहीं कुछ और था, एक मिनट को, बॉक्स साइजिंग लिखते हैं, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स करना है। तो जहाँ से कंटेंट है वहाँ से चले, मच्छर काट गया तो प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, और इसको इम्पोर्टेंट वगैरह और मार्क कर दो। अभी भी कुछ छूट रहा है, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स नहीं, और क्या प्रॉपर्टी है इसमें, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं, तो फिर वो हमारी किसी और चीज़ में आ रही है प्रॉपर्टी, क्या नाम था उसका, याद आ रहा है किसी को, वैसे पढ़ा है ना हमने ऐसा कुछ, कि हमारा जो कलर है वो उस एरिया को छोड़ के आए वहाँ से,
एक सेकेंड, शायद वो बॉर्डर के लिए तो नहीं था। एक बार पहले कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। जैसे 5 पिक्सल का कोई बॉर्डर डालो, सॉलिड और कलर ब्लैक। ठीक है, हमने कुछ किया तो है ऐसा। एक बार आपका VS कोड में लोकेट करना पड़ेगा, बट इसमें सर्च तो होता नहीं है। कहाँ भी तुम्हारी ड्राइव? 12 to 130, हमारा है 332 5। इसमें आओ। बॉक्स मॉडल, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, होता है ऑप्शन। 332 5 मैनुअली एक्सप्लोर करो। CSS कब खत्म हुआ था अपना? आई थिंक नवंबर या दिसंबर। नवंबर था। हाँ, ठीक है। राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट फिल, एनिमेशन फिल, एनिमेशन फिल, एनिमेशन फिल मोड। कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ, और इसके अंदर हमें मिलेगा बॉक्स मॉडल, मार्जिन एंड कलेप्सिंग। यहाँ सर्च करो फिल, कंटेंट बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स।
प्रॉपर्टी का नाम ध्यान से निकला इसलिए सर्च नहीं कर पा रहे हम। वैसे मिल जाएगा मुझे, नेक्स्ट मैं बता दूंगा आपको देख के, इसका टाइम वेस्ट मत करो इसमें। और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा पैडिंग वाला एरिया आ रहा है इसका मैं पैडिंग 0 कर देता हूँ। यहाँ जाओ, हमने कुछ बैकग्राउंड में बॉर्डर वगैरह डाला था उसको हटा दो और इसको रीलोड करिए यहाँ पर। और इस पार्ट को हम लोग फिक्स कर लेंगे। कहाँ गया, यस डेमो, और इसको लिखिए, या तो ऊपर लिख दो पैडिंग टॉप, पैडिंग फ्रॉम राइट इज़ 0। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना सिमेट्री मेंटेन होगा। और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना मत भूलना। और देखना ये पैडिंग कहाँ से आ रहा है, इधर का तो 0 हो गया। और यहाँ पर जो गैप है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आ रहा है इस वाले एरिया में, तो इसलिए आपको डबल मिल रहा है। ये देख रहे हैं गैप, तो इसको आपने रोकना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लगा हुआ है हमारा फ्लैक्स, ये चीज़, तो यहाँ की आप पैडिंग को हैंडल कर सकते हो। बंद कर दो उसको, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जाइए, P0, मार्जिन भी है इसमें, MB, MT। क्योंकि जितना रखना चाहो यहाँ से डिफाइन कर लेना। इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटाइए यहाँ से, और यहाँ लेकर डिफाइन करो। अभी देखो प्रॉपर बॉटम से टच आएगा, तो बैलेंस जो डिस्टर्ब हो रखा था वो क्या बोला, इसको डाल दिया जाए हमारा डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव में हमारा फोल्डर है क्लासिकल, 3.5 से 5, ठीक है। दो ही पेज है ना अभी, अच्छा याला CSS ट्राई करें तो ठीक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब कि CPI मूव होकर चलने लग जाए तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। और ये देख रहे हो ऐसे ये सब कांपने वाले दिक्कतें आती हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी ये आपको सही करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि आपका डार्क मोड के लिए बनाया हुआ आपने ये लोग। और यहाँ देखो ना, यहाँ गटर अलग है, यहाँ गटर अलग है, यहाँ गटर अलग है, सिमेट्री बनाने की कोशिश करो सब जगह एक जैसा स्पेस दिखे। अगेन फिर यहाँ को चेंज हो गया, तो इसको एक जैसा लेके चलिए। ये ऊपर नीचे क्यों है, अच्छा तो उसके लिए काम करो,
ये एरिया कोई क्या डिस्प्ले फ्लैश वगैरह कुछ करा है? क्या करा है? ये आउल क्राउजल है, आउल क्राउजल चला रखा है ना, तो आप एक तो वर्टिकली अलाइन कर दो सकते हो, जो ऊपर नीचे भाग रहे हैं वो खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। तुम कहाँ से आते हो क्लास लेने? तुम क्लास लेने कहाँ से आते हो? इतनी दूर से? हाँ, तेरे को तो प्रीतिवार वाला ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, यमुना विहार तो बहुत दूर हो गया। कितने बजे निकलता है वहाँ से क्लास लेने? 2 घंटे मेट्रो से? हाँ, कड़ी मोड़ आके वहाँ पे पिंक लाइन पकड़ता है? पूरी पिंक लाइन से? अच्छा, बहुत बढ़िया काम करता है। नहीं यार, यमुना विहार मतलब एकदम कौन हो गया उधर का, जैसे नई कोने से आता है। अच्छा, हाँ ठीक है, बस आप गटर को थोड़ा सा मेंटेन कर लो, गटर हर जगह जो हमारा डिफरेंट हो रहा है, तो गटर का थोड़ा सा बैलेंस बना लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक है। और कार्ड पे जब मेरा माउस है तो यहाँ लिखा था, यहाँ लिंक का ऑप्शन आ रहा है, नीचे नहीं है। तो एक ये कार्ड ही यूज़ किया है ना आपने? क्या है ये बैगन? देखो क्या होता है ना, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, बाकी आप देखो, मैं समझता हूँ। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, इसके अंदर यहाँ पर वी एस फाइल कार्ड डिफ़ॉल्ट। अब जैसे आपने यहाँ पर ये कार्ड बना लिया, और एक कार्ड के आपको अलग अलग टाइप के कोड यहाँ से देखने को मिल ही जाएंगे। ऊपर जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ जैसे लिंक भी है हमारे पास, ठीक है, तो हमने ये वाला कार्ड लगा लिया फर्स्ट पे। और इमेज जो है वो मैं यहाँ से प्लेस होल्डर वाली लगा दूँगा, ठीक है जी, क्योंकि फोटो नहीं लगेगा इसमें। ताकि ये टॉप में रहेगा, आई एन जी फ्लेवर वगैरह लगा देते हैं, और ये जो स्टाइल में है वर्क डाला है इसको डालेंगे इस तरह से। फाइल को सेव करके ब्राउज़र में रन करेंगे तो ये पूरी वर्जन आएगा फिलहाल तो ऐसे। इसको इसके एरिया में लेकर आओ, तो यहाँ से कॉलम को हम लोग करेंगे कॉपी, और इस तरह से ये बना हमारे 3 कार्ड, या एक और बना दें, जैसे 4 बड़ा हम लोग एक साथ खाना डालेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर दें। तो लिंक का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। और अगर हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह का देखते हैं, तो ऊपर जैसा आप आओगे और यहाँ आओगे, क्या मतलब हम पूरे कार्ड पे माउस से जाते हैं, हर जगह पर ये रख जाएगा। तो ऐसा अगर आपने करना है तो इसमें प्रॉपर्टी आपको लगा लेनी है। ट्राई करके देखते हैं, देखो पूरे कार्ड है। देखो मेरा माउस ऐसे आएगा ना, देखो बटन का ओवर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा हम अपने पूरे कार्ड को करते हैं। तो ऐसे बना, मतलब वो जुगाड़ वाला काम भी कार्ड से ही बनानी होती है चीज़ें, मैनुअली नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे इसको। क्लियर? तो ये करते हैं। और रही बात ये एलिवेशन वगैरह, थोड़ा सा हमें जो शैडो वगैरह चाहिए होता है, तो हमने शैडो इसके अंदर देखा हुआ है, आप यहाँ से शैडो वगैरह देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे शैडो एक्शन एसन को अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ जाकर आप इसको कॉल करोगे, तो हमें चाहिए जिस पे कॉलम पर चाहिए या कार्ड, जिसमें भी आप लगाना चाहें। अच्छा, तो ऐसे ढूंढे ये पेज चल जाती है। और अब आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, हल्का हल्का शैडो ऐड हो गया नीचे,
तो ये काम आता है। और अगर आप पूरे कार्ड पे डालना चाह रहे हो, सॉरी कॉलम पे डालना चाह रहे हो, तो यहाँ से कॉलम पे डाल सकते हो, जैसे कॉलम पे भी जा रहा है। तो कम ज़्यादा करने का कंट्रोल है अपने पास, यहाँ से जितना छोटा बड़ा डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे में ऐसा डाला हुआ है, हम ऐसा बना देते हैं तो प्रॉपर थोड़ा सा एलिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, चॉइस है आपकी कहाँ डालना चाहते हैं, लेकिन शैडो वगैरह का इनका सबका यूज़ करो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब डिज़ाइन करोगे तो आप वाइट बेस पे बनाते जा रहे हो, तो थोड़ा सा डेप्थ कैसे लेकर आओगे, एलिवेशन जो आएगा वो इसी से आएगा। अब देखो कार्ड कितने खूबसूरत दिखाई देने का, आउटलाइन चलानी है कार्ड पे, हाँ चल जाती है। ठीक है, चलाना क्यों से डिस्को डांसिंग वाली क्यों बनाएंगे। यहाँ पे सर्च कर लेना एनिमेटेड, आपको मिल जाएगा एनिमेटेड बॉर्डर बूटस्ट्रैप कार्ड। तो यहाँ से एनिमेटेड शैडो है, शैडो तो बॉर्डर है, प्योर सीजन बॉर्डर एनिमेशन, आपको इस तरह कुछ मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब इतना पता चल रहा है, तो बाकी भी देखते हैं। तो यहाँ पर जाओगे, ये इसका HTML है, ठीक है, ये कार्ड है, यहाँ पर इसका CSS वगैरह कुछ लिखा हुआ है, जिसमें बिफोर आफ्टर लगा हुआ है। जावास्क्रिप्ट कोई नहीं है इसके अंदर, ये लगाया था। इसमें है ही नहीं जावास्क्रिप्ट, तो कार्ड का बस इसमें बिफोर और आफ्टर चाहिए आपको। चलो कोई नहीं, हम सिर्फ इतना लगा लेते हैं, थोड़ा छोड़ो। कॉपी, और यहाँ पर हमने स्टाइल डिफाइन कर रखा है, कंट्रोल एस करो और ओपन विद लाइफ सेव करो, चल तो रहा है। झूठ बोलने बेचारे को बदनाम कर रखा है। काम कर, चल गया। ठीक है, करता है काम। अच्छा, तो यहाँ से इसका मैं लिंक दे देता हूँ, तुम्हें गो थ्रू कर लेना। ढूंढना आना चाहिए, सब मिल जाता है ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के एनिमेशन नीचे, बाउंस इन एनिमेशन, बाउंस इन अप एनिमेशन, ध्यान रखना एनिमेशन सब मिल जाएंगे, अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि गूगल शाबाशी नहीं देगा। ठीक है, आप अभी तो जो मर्जी करो, अगर रियल में हम लोग किसी के लिए काम करें तो अवॉइड करना है। अभी देखो ऐसे बटन नाचने लग जाए, घूमने लग जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा। पता चला है जैसे वो रही है सलमान खान की मूवी, तो उसमें उसका एक डायलॉग आता है, मुझे एग्जैक्ट क्या डायलॉग है, तो यूज़र बटन के पीछे बटन आ गया टू मच फन, तो ऐसा ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं बनाना है। चलो देख लेना इसको। तो बाकी कुछ ना बड़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट मिल जाती हैं, CSS एनिमेशन करके अगर आप सर्च करोगे, एक डेडिकेटेड वेबसाइट आती है CSS एनिमेशन के नाम से, जैसे एनिमेट CSS पे आप जाओगे, यहाँ पे तो जो मर्जी इफेक्ट बना दो, तो मैं तुम्हें लास्ट में बता दूँगा, खूब खेलते रहना। कुछ नहीं करना है, बाउंस कराना है ये लो, फ्लैश कराना है ये लो, पल्स इफेक्ट, रबर बैंड, इलास्टिक इफेक्ट, शेक एक्स, शेक वाई, सब CSS बनी हुई है, जो चाहिए उठा लगा, है ना। तो बहुत कुछ है, इसका लिंक दे देगा। मैं अपने किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं करता, तुम्हें चाहिए तो लगा लेना है, ये सब प्योर CSS है।
इसके npm वगैरह भी आते हैं, जैसे हम लोग रिएक्ट वगैरह अगर करते हैं ना तो वहाँ पे इसको डाल सकते हैं एनिमेट CSS। इवन अगर आप बोलोगे ना, जैसे मान लो कि अभी आप स्टैटिक डिज़ाइनर की डेवलपमेंट हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप चाहो कि कोई फॉर्म में फिल करो, उसका डेटा सबमिट हो जाए, तो एक ईमेल JS भी आती है, ठीक है, आप डेटा मेल भी करवा सकते हो। तो ये सिखा दूंगा, तो सब डेटा कोई फॉर्म अगर फिल कर रहा है तो रिस्पॉन्स वगैरह भी आप ले पाओगे इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से मेल वगैरह सेंड कर सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। तो जैसे आपने कोई कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया, पोर्टफोलियो बनाया, और पोर्टफोलियो में बैकएंड तो लगाते नहीं लोग, बस खाली डिज़ाइनर उस फॉर्म में वो लगा देते हैं, वैलिडेशन सब लगा देते हैं, डेटा नहीं आता। तो डेटा लाने के लिए ईमेल JS की कोडिंग करवा देंगे आपको। किसी का कोई अगर रिक्वेस्ट करेगा तो तुम्हारे पास मेल आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये भी लगा सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। ओवर 25,000 डेवलपर्स आर ऑन द वर्ल्ड, ट्रस्ट ईमेल JS टू सेंड ईमेल्स। इसकी प्राइसिंग है, हमें फ्री में थोड़ा सा मिल जाएगा स्टार्टिंग में कुछ रिक्वेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट मॉडल में ज़्यादा आपके पास नहीं आएंगे, तो 200 लोग आपको एक महीने में मेल कर सकते हैं, 200 मंथली रिक्वेस्ट आपके पास। बाकी 2000 वगैरह या उससे ज़्यादा के लिए आपको ये करना पड़ेगा। बट हम PHP किस दिन के लिए सीखते हैं, PHP में कोडिंग सीखना है, जितनी मर्जी मेल हो। ये उनके लिए जिनको डेवलपमेंट नहीं आता, वो लोग पैसा खर्चेंगे इसके लिए। तो PHP में अपना खुद का मेल सर्वर होता है, PHP से मेल वगैरह किए जा सकते हैं, ठीक है। बट जो UI UX वाले स्टूडेंट हैं वो लोग चला सकते हैं। चलो ये सब कर लेना, अब हम लोग आगे बढ़ें, और कुछ पूछना है? बस, ठीक है। ये फाइल देना है क्या? छोटी सी ले ही लो, कोई जरूरत नहीं। बूटस्ट्रैप और ये आपका फोल्डर, ये हम आपको ट्राई करके देखिए। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपने क्या, वेरिएबल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। PHP वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के बारे में हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो डॉलर से डिक्लेयर करें, ठीक है, या फिर हम लोग अंडरस्कोर से भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, क्रिएटिंग या डिक्लेयरिंग PHP वेरिएबल्स। सो इन PHP a वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। सो जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, $x एंड $y। एक में हमारे पास जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और सेकंड में जो हमारे पास डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और सर स्ट्रिंग क्या होता है, याद है जावास्क्रिप्ट? नहीं, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग इसको यहाँ रन करेंगे, ठीक है, तो सर्वर हमारा भी बंद है, पहले सर्वर चलाओ, नहीं तो काम नहीं करेगा। जैम्प में आइए, XAMPP, और पर्टिकुलर लोकेशन से रन करना है इसको। अभी कोई तो इधर होना चाहिए,
सी ड्राइव जैम के अंदर हम लोग कंट्रोल पैनल करेंगे ऑन, और यहाँ से स्टार्ट चेक करेंगे अपना फोल्डर, हमारा डेटा इसी फोल्डर में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो देखो अगर सर्वर बंद रहता है ना तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड आती है, ओपन नहीं होती, हमें ओपन करनी है अपनी फ़ाइल, ठीक है। अच्छा मैंने ना इसका टाइप चेंज किया हुआ है इसलिए परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। अब एक काम करूँ, यहाँ जाके ना इसका टाइप जो है वो PHP कर दूँ, तब ये नहीं होगा। अब चलाइए कंट्रोल एस, बैक करेंगे लोकल होस्ट, और वैसे मैंने वो ना सर्वर से चला दिया था डायरेक्ट, तो भी दिक्कत करता है, HTML से भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे HTML, चलो तो यहाँ लिखो लोकल होस्ट 3000 नहीं लिखना है, आपने यहाँ लिखना है 332.5, ये आ गया। तो HTML फाइल भी चल जाती है। तो मार्च 25 में आएंगे, आज की डेट में आएंगे, और PHP वेरिएबल्स में आएंगे। अब आप चला के देखें फाइल काम करेगी आपकी, बोलिए ना। तो वो सर्वर से नहीं आ रहा था हमारा फाइल, इसलिए वो डेटा ओपन नहीं हुआ हमारा, ये हमें नहीं चाहिए, इसको करेंगे। चलिए तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो आपको पता है, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, एको करना पड़ेगा ना। तो यानी कि आपने कोड ब्लॉक लेस देन क्वेश्चन मार्क, और उसमें आपने लिखना है PHP। ज़रूरी नहीं कि PHP भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपको जब प्रोडक्शन में जाओगे ऐसा कोड मिलेगा देखने के लिए, उसमें हो सकता है ना मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपनी इसी फाइल की बात करेंगे, और हम यहाँ आते हैं, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ना ये PHP। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ तो क्लियर कर दिया था कि अगर हम कोर फाइल में हैं, अगर मैं इसको यहाँ से सब डिलीट करके इस तरह से रखता हूँ, तो ये हुई हमारी PHP की कोर फाइल। इसमें आपका क्लोजिंग हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आपका ये यहाँ ओपन रह गया इस तरह से, तब ये आपका एरर क्रिएट करता है, तो ये काम नहीं करता है। दूसरा, अगर हम PHP ना लिखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फाइल आपकी तब भी काम करेगी। चलो सेव करके चेक करके देखते हैं कि भाई हमारा दोनों का रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लोज, रिफ्रेश एंड क्लिक। तो कहाँ पर हमने छोड़ा है एक बार ज़रा देख लेते हैं इसको, एको $y। हाँ, तो ये काम भी आप कोर PHP फाइल पे ही कर सकते हो। ऐसे कैसे हो सकता है, PHP 8 है क्या? यहाँ PHP का वर्जन क्या, पहले वर्जन चेक करो। अंडू करते हैं, यहाँ लिखो एको PHP वर्जन, और कंट्रोल एस करो, ब्राउज़र में रीलोड करो। 8.0 आप 7 में चल जाता है, 8 में इसको मैंने करेक्ट कर दिया। 7 वाला जो इसके पास वर्जन होगा, तो वहाँ पर अगर हम लोग ये ना भी लिखे ना तब भी चलती है, काम करती है उसमें, ठीक है। तो आपको प्रिंट कराने के लिए क्या करना होता है, एको करेंगे, ठीक है, और आपका ये वर्क करेगा। प्लस जैसे हमने यहाँ पर BR इस तरह से लिखा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कमेंट, और यहाँ पर जाकर एको में आप यहाँ पे लिखें $x एंड $y, और ब्रेक करना है तो जैसे जावास्क्रिप्ट होता है तो यहाँ होता है प्लस, हम क्या लिखते हैं कॉन्कैटिनेशन के लिए डॉट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप BR, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, रिलोड करेंगे, तब भी आपका सेम रिजल्ट ही आपको मिल जाएगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल U, तो आप देख सकते हैं HTML प्रोसेस होकर मिल रहा है, लेकिन PHP का कोड हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो कमेंट अनकमेंट करने के लिए आपने कंट्रोल स्लैश जो क्वेश्चन मार्क होता है उसका यूज़ करना है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मल्टीलाइन कमेंट, बट अगर आप इस तरह का कमेंट लगा देते हैं तो फिर आप इसको शॉर्टकट से अनकमेंट नहीं कर पाते हो। ये देख रहे हो, शॉर्टकट से अगर आप जाओगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट के अप्रोच का यूज़ करता है, तो इसलिए आप
मल्टी लाइन अगर सेलेक्ट करके कमेंट करना चाह रहे हैं सबको सेलेक्ट और इस तरह से कमेंट करिए, तो अनकमेंट करना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए इसको बंद करते हैं, आगे देखते हैं। सो यहाँ पर जैसे हमने ये डिफाइन कर दिया था अपना मैट्रिक्स के अंदर। सो व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल पुट कोट्स अराउंड द वैल्यू, ठीक है। Unlike other programming language, PHP has no command for declaring a variable. It is created the moment you first assign a value to it. So think of variables as container for storing data. तो PHP variables ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। A variable can have a short name like $x and $y, ठीक है। तो आप शॉर्टेस्ट नेम डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव नेम अगर डिफाइन करते हो तो आपको हैंडलिंग में आसानी होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई एज के नाम से वेरिएबल बनाया तो आपको पता हो, तो जैसे एक्स वाई ए बी सी अगर आप किस इनिशियल्स के साथ बनाओगे तो आप कंफ्यूज होगे मैंने किस इनिशियल को किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया। तो इसलिए इसमें क्लियरिटी ज़रूर रखी कि हम किस चीज़ के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच सबसे बढ़िया है। छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह के लिए काम करें तो एक्स वाई चलाओ, नो प्रॉब्लम। तो वेरिएबल नेम स्टार्ट विद $sign फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, एंड वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स A to Z अपर केस, A to Z स्मॉल में 0 to 9 और अंडरस्कोर। ध्यान रखना कि कोई भी वेरिएबल के नेम की शुरुआत न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग CSS जब पढ़ के आए थे तो हमने वहाँ भी समझा था कि कोई भी क्लास या आईडी न्यूमेरिक डिक्लेयर नहीं होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है, न्यूमेरिक अल्फ़ा नहीं हो सकती, ठीक है। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल सेम नाम से बट दोनों के केसेस में चेंज है, एक स्मॉल केस और एक अपर केस, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल में कंसिडर होंगे। सो रिमेंबर दैट PHP वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, जो कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर output variable. The PHP echo statement is often used to output data onto the screen. So the following example will show how to output text and a variable. तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा text variable, तो जब आप इसको यहाँ प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आपको I love Arena Multimedia रिटर्न आ जाएगा इस तरह से। और अगर हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर इस तरह से लिखें कि पहला फ्रेज हमने यहाँ लिखा डबल कोट में, फिर इन बिटवीन डॉट लगा के हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल कॉल किया, तो ये भी रिजल्ट आपको सेम ही आने वाला है इसमें। तो ये अप्रोच भी आप लिख सकते हो और ये अप्रोच भी आप चला सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें, जावास्क्रिप्ट में ये अप्रोच काम नहीं करता, यानी कि आप इन्वर्टेड कोड में टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों एक साथ रेंडर नहीं कर सकते, PHP कर सकता है ये काम, ठीक है। तो अगर ये काम जावास्क्रिप्ट में होगा तो ये इस तरह से होगा, प्लस वेरिएबल प्लस आपका मैसेज, जो आप कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो हमारे पास वेरिएबल हैं, इसमें x और y 5 + 4। अगर आप एको करेंगे यहाँ पर तो ये इसका एडिशन आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज होती है इस तरह के केस में, क्योंकि वो कॉन्केटिनेशन भी प्लस से कर रहा होता है और वो एक्सप्रेशन यानी कि जो एडिशन होता है उसको भी प्लस से करता है। तो यहाँ पर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बढ़िया काम करेगी चीज़। बात करते हैं PHP इज़ ए लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावास्क्रिप्ट भी आपकी लूजली टाइप है। क्यों? क्योंकि हम डेटा का टाइप तो कभी डिक्लेयर ही नहीं करते ना, तो इसी के चक्कर में बनाई गई एक मार्केट में अलग तरह की JS जिसका नाम बना टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट होती है। इसमें क्या होता है, हर एक चीज़ का आपको टाइप बताना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आप टाइप नहीं बताओगे तब तक काम करेगा नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस तरह से एरर निकलते हैं। तो ये कहता है कि भाई जो भी आप लिखो उसमें टाइप जरूर बताओ। जैसे आपने लिखा वेरिएबल एक्स के इक्वल टू मैंने स्ट्रिंग कोई मैसेज स्टोर अगर किया है तो एक्स कॉलन मुझे स्ट्रिंग उसका के लिखना पड़ेगा कि ये इसका टाइप क्या है डेटा का। तो टाइप स्क्रिप्ट ये कहता है आपसे इस तरह से चला देंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा एंगुलर बिना टाइप स्क्रिप्ट के नहीं चलता। रिएक्ट में भी लेटर ऑन टाइप स्क्रिप्ट डाला गया, बट रिएक्ट में ज़रूरत पड़ती नहीं, ठीक है। बट हम चाहें तो रिएक्ट में भी इसका NPM आता है, डाल सकते हैं। तो अभी जैसे 5.8 इसका वर्जन अवेलेबल है डॉक्स पे। अगर हम लोग आएंगे तो
यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्क्रॉल करें तो इसका कहीं ना कहीं npm दिखना चाहिए। फाइंड कर लेते हैं इस तरह से npm, ये रहा ऑनलाइन वाया npm यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आता है इसका npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, तो डाला जा सकता है इसको। चलिए वापस आते हैं। So in the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. ठीक है? So PHP automatically associate a data types to the variable depending on its value. So since the data type are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. कोई error नहीं आने वाला आपको। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपने नोटिस किया होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कि मेरे पास ये 5 है और ये 4 है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से एक को इन्वर्टेड कोड में डाल देता हूँ तो वो 54 रेंडर करता है, ये टोटल कर देता है। उसका भी ट्राई करके अगर देखोगे तो टोटल निकाल देगा उसका, ठीक है। 9 ही रिटर्न करेगा आप लोग। सो PHP 7 में क्या था कि टाइप डिक्लेरेशन आपका ऐड किया गया, ठीक है। दिस गिव्स एन ऑप्शन टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप एक्सपेक्टेड व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, and by enabling the strict requirement, it will throw a fatal error on a type mismatch। यानी कि अगर हम लोग चाहें कि एरर निकले इस तरह के गलत टाइप के ऊपर तो निकाला जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके आगे आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरह से स्ट्रिक्ट टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं। वेरिएबल टाइप्स की बात करें, सो PHP हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड द डेटा टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि ये कि अगर है तो ये होगा इंटीजर, ये अगर है तो हमारा क्या होगा स्ट्रिंग, और दोनों का डेटा आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरह से रिटर्न आएगा आपको। तो डेटा के टाइप्स कौन कौन से, तो जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लॉट यानी कि जो हमारी पॉइंट्स में वैल्यू होती है, जैसे 10.55 फॉर एग्जाम्पल, उस तरह की वैल्यू को फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इसको हम लोग डबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो डबल बोले या फ्लोटिंग बोले, यानी कि हम लोग डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं। बुलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। एरे जो कि सिमिलर डेटा टाइप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, लोकेशन, उस तरह की चीज़। नल भी ऑब्जेक्ट होता है। तो नल हम लोग कब डिफाइन करते हैं, जब हम लोग को ये लगता है कि इस वेरिएबल में इन फ्यूचर कोई डेटा आ सकता है, तो वो एरर ना करे। क्योंकि अगर आपने लेट्स से एग्जांपल कोई वेरिएबल बनाया एक्स, लेकिन उसको आपने इक्वल टू कुछ नहीं दिया, तो अगर एक्स डिफाइन करके हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड रिटर्न करता है उसको, और हम चाहते हैं अनडिफाइंड ना हो, तो उस केस में हम लोग नल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे बच्चे इसमें रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा हम लोग वहाँ पर नल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो नल यानी कि जब कोई पेज से कोई डेटा आने वाला हो, सपोज टू है कि भाई इसमें कुछ डेटा डालना है, तब हम लोग उसका टाइप नल रखते हैं। अदरवाइज नल की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं आती। लेकिन ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट है नल। फिर क्या है, रिसोर्स, ये नया है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं, दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, बहुत पुरानी चीज़ें, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में या फिर हम लोग कोडिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से ही हमारे ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, जावास्क्रिप्ट में बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड, यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। कंपाउंड यानी कि जो सिंगुलर डेटा को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और नॉन कंपाउंड जैसे कि एरे और ऑब्जेक्ट, ये आपके नॉन कंपाउंड डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो चलो, हमें अगर किसी डेटा का टाइप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आपका क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में मेथड्स होते हैं हर एक चीज़ के, यहाँ पर फंक्शन है। ध्यान रखना जितने भी आप लोगों ने वहाँ पर मेथड पढ़े वो सब यहाँ पर फंक्शन है। PHP में मेथड नहीं होता, PHP में मेथड आएगा सिर्फ जब उप्स पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल अंडरस्कोर डंप का यूज़ करना है, और ये आपको डेटा का टाइप निकाल के देगा। तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ना जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ, तो यहाँ पर वेरिएबल डंप हमें उस टाइप ऑफ का काम करके देगा।
तो चलिए, द वेरिएबल डंप फंक्शन रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड द वैल्यू। तो जैसे ये क्या, $x इक्वल टू 5, तो अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करने जाऊंगा तो ये मुझे बताएगा INT, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोटिंग है, ये बुलियन है, ये एरे है, ये आपका नल है, इस तरह से। तो आपको ये सबका टाइप निकाल के दे देगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट, बुलियन, एरे, नल, है ना। तो इस तरह से आप टाइप निकाल सकते हो। असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल, assigning a string to a variable is done with the variable name followed by an equal sign and the string। तो ये जो हमारा यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑपरेटर है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग असाइन करने की, यानी कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को अगर आपने देना है तो इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। सेम अप्रोच जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग यही काम करते हैं, कुछ नया नहीं। ठीक है, तो आप रन करोगे, इसका डेटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस तरह से। So string variables can be declared either by using double or single quote, but you should be aware of the differences। जो जावास्क्रिप्ट में डिफरेंसेस पढ़े हैं वही सेम डिफरेंसेस यहाँ पर भी हैं। कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है डबल कोट सिंगल कोट में? बिल्कुल सही है। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे क्लियर हो जाए। ये तो चलो ठीक है, जब डबल लग गया तो अंदर सिंगल चलेगा, नहीं, बहुत कॉमन सी बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो क्या इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमने सिंगल कोट में कोई वेरिएबल असाइन करना है, बट उस सिंगल कोट में जैसे इट इज़ आ गया तो हम लिखते हैं IT, नहीं लिख सकते आप। तो उस केस में फिर आपको बाहर डबल कोट और अंदर सिंगल कोट चलाना पड़ता है। ठीक है, टेम्पलेट करके आता है, उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्किपिंग वाला भी बताया था उसके अंदर तरीका कि कैसे हम लोग करा सकते हैं, फ्लैश करके चला सकते हैं, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन याद आ गया ना डिफरेंस। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट में पड़ गया है सेम वही डिफरेंसेस आपको यहाँ पर भी ध्यान में रख के चलना है, काम करेंगे चीज़ें। अब बात करते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यू। ये एक बढ़िया चीज़ है, इसके अंदर आप यहाँ पर वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्या बोला, $x इक्वल टू मुझे फ्रूट रखना है, तो आप $y इक्वल टू फ्रूट रखोगे, इज इक्वल टू रखोगे, आप सबको लिख दो x इक्वल टू y इक्वल टू इज इक्वल टू फ्रूट, तीनों के अंदर डेटा आ गया फ्रूट। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम लोग फॉर्म वैलिडेशन वगैरह करने जाएंगे ना, तो फॉर्म वैलिडेशन में मैंने एक एरर बनाया, एरर ईमेल, एरर फर्स्ट नेम, एरर लास्ट नेम। तो उनसे कहेंगे मुझे क्या निकालना है, एरर ही तो निकालना है, तो मैं इतनी सारी लाइनें बढ़ाने की जगह मैं सिंगल लाइन में उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसे एक ही लाइन में काम खत्म हो जाएगा। या जैसे मुझे चेक कराना कि नेम इक्वल टू ब्लैंक है अगर, या पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक है, या ईमेल इक्वल टू ब्लैंक है, तो उस केस में हेलो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर रन करेंगे तो तीनों वेरिएबल का डेटा में क्या रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि तीनों के अंदर डेटा हमारा असाइन हो चुका है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। तो चलो, आज का टाइम तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपकी चीज़ें काम करेंगी इसमें। ठीक है।